Hello बच्चों, let's read the question. Give an example of two complex numbers z1 and z2 such that z1 is not equal to z2 and modulus of z1 is equals to modulus of z2. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So the first key concept is let z be any complex number. z कैसे लिख सकते हैं हम? a plus bi के फॉर्म में, where a and b are from set of real numbers और जो iota है I is equals to square root of -1. Now mod z is defined as square root of a square plus b square. पहले let's see some simple example. अब रिकॉल करते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि हम अगर इमेजिनरी पार्ट को जीरो कंसिडर करें तो हमारे पास z में क्या बचेगा? सिर्फ a. b जीरो हो जाएगा तो z क्या आ जाएगा? a. और a क्या है? रियल नंबर. सो ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. So our first simple example will be, let z1 be equal to 1 plus 0 times iota and z2 be equal to -1 plus 0 times iota. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z1 और z2 दोनों भी रियल नंबर्स है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन दोनों अलग अलग है. सी z1 is 1 and z2 is -1. इसे सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं. सो दिस इज 1 and this is -1. अब इन दोनों के मॉड्यूलाई चेक कर लेते हैं. सो मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड z2 क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जो कि 0 होता है. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि क्या आएगा? 1 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर इंडाइसिस नहीं लगा सकते हैं. So here simplified version will be square root of -1 squared. That will be square root of 1 and that is 1. क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, right? Modulus is like a length. So modulus is always positive. So here we have mod z1 as 1 and mod z2 as 1. So both the moduli are equal, but the complex numbers are not equal. So therefore this turns out to be our first example. We can also have another example being, so let z1, again let's consider z1 to be 1 and z2 as 0 plus 1 times iota, that is iota. अगर हम ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, सी क्लियरली z1 जो है वो एक रियल नंबर है एंड z2 जो है वो एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर क्लियरली दीज टू आर अनइक्वल, लेकिन इनकी मॉड्यूलाई चेक कर लेते हैं. सो मॉड ऑफ z1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब a क्या है यहाँ पर? 1, सो 1 स्क्वायर. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर क्या होता है? 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है. z2 का मॉड्यूलस ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b क्या है यहाँ पर? 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर. यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा. अगेन z1 and z2 are not equal, but their modulus are equal. So this is our second example. Let's note those examples again. So first example is z1 is 1 and z2 is -1. The second example is z1 is 1 and z2 is iota. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.